अंजना जी, गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप के प्रमुख हैं, उनका एक बयान है और ये सार्वजनिक बयान है, जिन्होंने इस बात को माना कि वो एक कॉरपोरेट ग्रुप की तरह जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उभरे। उन्होंने स्पष्ट रूप से राजीव गांधी को उनकी इस यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और उनकी बहुत अहम भूमिका बताई। राजीव गांधी राहुल गांधी के पिताजी थे, तो राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि अगर अडानी समूह आज किसी वर्चस्व की स्थिति में है तो उसके जनक राजीव गांधी हैं, उनके पिताश्री। अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा जो पोर्ट मुंद्रा में आया, वो तब आया जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और चिमन भाई पटेल वहां पर मुख्यमंत्री थे 1993 में। आपको जान के हैरानी होगी कि कांग्रेस की सरकार ने उस समय 10 पैसा पर स्क्वायर मीटर पे मुंद्रा की जमीन अडानी समूह को दिया। तो ये अडानी ग्रुप का इतिहास है। इतना ही नहीं, यूपीए के 10 साल के शासनकाल में अडानी समूह को सरकारी बैंकों से जो ऋण मिल रहा था उसमें 74% इजाफा देखा गया। तो अगर आज अडानी समूह किसी स्थिति में है तो उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उनके पिताजी राजीव गांधी और चिमन भाई पटेल की सरकार को जाता है। अब हम आते हैं आज के मुद्दे पे कि यूएस में जो विषय है वो क्या है। यूएस के एक कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी और अज्यूर पावर जो अमेरिका की एक कंपनी है, इन दोनों ने यहां पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए और उस कॉन्ट्रैक्ट के क्रियान्वयन के लिए उनको $265 मिलियन रकम की ब्राइब देनी पड़ी। यूएस कानून के अंतर्गत कोई भी अमेरिकन कंपनी किसी को इस प्रकार की रिश्वत नहीं दे सकती। लेकिन उन्होंने इस चार्जशीट में यह भी लिखा कि ये महज एलिगेशंस हैं और इस पर कुछ सिद्ध नहीं हुआ। ये अडानी पावर और अज्यूर पावर जो अमेरिका की कंपनी है, ये उनका विषय है, वो इससे कैसे डील करते हैं। लेकिन हमारे सवाल ये हैं कि जिन 4 प्रदेशों का जिक्र इसी फेडरल ऑर्डर में किया गया, वो चारों प्रदेश या तो कांग्रेस शासित थे या उनके अलायंस पार्टनर थे, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ है। भूपेश बघेल से यह सवाल पूछा जाना चाहिए। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है जहां कांग्रेस खुद वहां अलायंस में है, उनसे यह सवाल पूछे जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी, उनसे पूछना चाहिए। उड़ीसा में उस वक्त बीजेडी की सरकार थी, उनको पूछना चाहिए।